दिखाते हैं आपको 90 करोड़ की भिवानी शहर का हाल। वार्ड नंबर 13 के पार्षद प्रवीण मास्टर का वार्ड और गली अम्बेडकर कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड के पीछे का हाल, और लोगों से बात करते हैं कि उनकी गली अब तक पक्की क्यों नहीं हुई। आगे लगे भाई, आपकी पहली समस्या क्या है? हमारी पहली समस्या ये है जी, हमारी ये गलियां नहीं बन रही। जब भी कोई सरकार आई है झूठे वादे करके चली जाती है और वोट लेके चली जाती है। इन गलियों की तरफ कोई ध्यान नहीं कर रहा है, ना सरकार कर रही है, ना कोई एमसी कर रहा है, ना कोई मुख्य तिथि कर रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी हरिदास खटक, अम्बेडकर कॉलोनी भिवानी। आपका जो नगर परिषद का चेयरमैन है वो कहता है कि मैंने भिवानी शहर के अंदर 90 करोड़ रुपए लगवा दिए। आज ही उसने 90 करोड़ रुपए शहर के अंदर लगवा दिए हो गए, लेकिन ये तो एग्जाम्पल आपके सामने है। ये गलियां तो यूं की त्यों पड़ी है, ये खड़े तो नहीं लगाए ना होंगे आपने भी। या तो किसी वाइस चेयरमैन ने या कोई चेयरमैन ने या कोई एमसी ने, किसी ने भी कोई पैसा इन गलियों पे नहीं लगाया है। ये गलियों का मुद्दा कई बार हम दे चुके हैं। कसूर किसका, चेयरमैन का या आपके पार्षद का? देखो जी, हम कसूर नहीं कह सकते, किसी का भी कसूर किसी का भी हो सकता है, सरकार का भी हो सकता है और एमसी का भी हो सकता है। क्या हो नहीं सकता कि आपके एमसी ने आपकी लोगों की मांग सही तरीके से ना उठा पाया हो सके है, रखी हो हमारी मांग, लेकिन उसकी चली ना हो कहीं सरकार के चलते, क्या पता लगता है कहीं चली ना हो। तो आगे आपने अब क्या प्लान बनाया आपके वार्ड के लिए? हमने अपने वार्ड के लिए ये प्लान बनाया, आने वाले समय में जब भी इलेक्शन आएगा एमसी वाला, तो हम अपना ही यानी हम अपना एक जवान व्यक्ति खड़ा करेंगे जो पढ़ा लिखा यंग होगा बच्चा, जो कि आने वाले समय में हमारी तरक्की कर सके और हमारी सुनाई हो सके और देखभाल हो सके वार्ड की। हम अपना बच्चा खड़ा करेंगे एमसी का इलेक्शन के लिए। हमारी खुद की तैयारियां है वार्ड की, हमारी गलियों की। आपके वार्ड में स्ट्रीट लाइट कितनी लग रही है? स्ट्रीट लाइट नहीं लग रही सर, हमारी गली के अंदर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है और विकास हो रहे हैं पूरी भिवानी के अंदर। आज ही हमारी ये के 13 नंबर गलियां ये दाड़ा समाज की बिल्कुल अधूरी हैं और इसका कोई कार्य नहीं हो रहा। हमारा एमसी है। आपका वार्ड में कितनी गली कच्ची है? सारी गलियां कच्ची है। 7 गली हमारी मेन गलियां है ना, बिल्कुल कच्ची है, बिल्कुल कच्ची है। और हम ये करता है हर सरकार से, भाई हमारा कार्य करो, हम हमारे साथ है, लेकिन हमारा कार्य करवाओगे ना उसके साथ हम, लेकिन किसी के साथ नहीं होंगे फिर। या बस बारिश के दिनों में या पानी भरता है तो आप कैसे करते हैं? बिल्कुल मेरे बच्चे ना जितने छुट्टी मिलता है पानी के अंदर निकलते हैं यार, और उनने पास संभाल के हम खुद ही उठा के लेके जाते हैं। तो आपका पार्षद का क्या कहना है? आपका पार्षद क्या है? एमसी एमसी बाबा, हमारी गली नहीं बनती है, हमने पानी में निकलना पड़ा, मैंने कभी हमारा पानी पीने भी नहीं है और हमारी गली नहीं बनती है। वोट ले जहाँ से और गली बन गया और गली नहीं बनाते। आपका एमसी बता दो हमारा पानी आता ना, हमारी गली हमारे बच्चे स्कूल में जाए तो दिक्कत हो है। मजदूर आदमी साइकिल ठाठा जाओ सलवार ठाठा के दुकान पानी तो सारी गली में ना पानी अंदर ना पीने को भी कोई अंदर ना तो पीने का पानी है, सीवर से हो भरा है, सारे परेशानी है। तो एमसी तक कितनी बार मिल लिया? अभी एमसी तो कहते हैं टैंकर भेज दूंगा, 10 दिन भेज दो, 5 दिन भेज दो, फिर किस जावा। तो आपने एमसी को कहा नहीं आप हमसे वोट मांगने आ जाते, तो आपने हमारे को प्रमाण अगर चेयरमैन सुनाई ना करोगे तो एमसी क्या करोगे बेचारा? चेयरमैन भी तो सुनाई करोगे। ये तो चेयरमैन की गलती है, अपन सारा वार्ड बना दिए हमारी गली को, तो इसको मतलब याद थोड़ी है हमारी गली नहीं बनाई। आपकी गली में लाइट लग रही है? में भी कौन नहीं, टाइम पर कौन आती। इस पूरी गली में कितने मकान हैं? होंगे 25-30 मकान। तो और आदमी कितने होंगे पूरे? 500। 500। जिस गली के अंदर इंसान हो, जानवर ना हो, जानवर से बेहतर जिंदगी व्यतीत करते हो उन इंसानों का आज हाल क्या? उन्होंने वोट भी दिए, चाहे किसी को दिए। अब कसूर किसका? चेयरमैन का
या उस एमसी का जिसने एमसी चेयरमैन बनने में उस चेयरमैन का सहयोग नहीं किया, तो इसलिए उसके वार्ड का काम भी नहीं हुआ। अब मरा कौन? मरा एक आम इंसान। अब इस ताऊ से बात करते, ताऊ का दर्द कितना लगता है वो इससे पूछे। ताऊ बता। भैया दर्द तो बहुत ज्यादा है, पर दर्द को क्या तो एमसी भी नहीं सुनता, नहीं चेयरमैन सुनता। हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं। पानी की सहूलियत नहीं, ये सीवर है, सीवर सारे भरे हुए हैं, सीवर खाली नहीं करते, और नहीं उधर लाइट टेम पाती, सब चीज की परेशानी है। और इस गली के अंदर मतलब इस गली में कोई शादी भी है जो नौकरी पेशा हो? नहीं सर, सब मजदूर हैं। 500 बंदों के अंदर एक भी नौकरी पेशे में नहीं, सभी मजदूर तक बा। कसूर इनका ये कि ये मजदूर, ये हमारा कसूर ये है कि हम सब मजदूर हैं। हम मजदूरी करके सवेरे जावा शाम ने जावा तो रोटी खा ला, नहीं तो भूखे बैठे रहा। और हम कहाँ से आवेगा? जब काली रात हो अंधेरे, हाँ। उसमें आपका काम को तल गलेगा कि कोई ठोकर लाग पता संकट आगे देखता नहीं, अंधेरे में ठोकर लाग जा पड़ जा, हम तो बहुत परेशान हो रहे हैं। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र होगी 70 साल। आपने 70 साल में क्या बारी वोट गिरे होंगे? कम से कम घनी बारी गिर लिए। कोई वास्तव में कोई ईमानदार आदमी आया आपके साथ? ना, सब बेईमान आए, कोई ईमानदार नहीं दिखा हमने। एमसी से लेके प्रधानमंत्री तक बेईमान। हमने ये जो लाला जी देख लिया, उड़ा के वादा कर गया है लीला वो, अब भाई मैं इसको पक्का करवाऊंगा। घनश्याम शराब 3 बारी कर गया वादा, एक बारी भी आकर नहीं देखा उसने, और ना आता आगे भी नहीं आएगा वो। अब की बार भाजपा बड़े बड़े दावे करेगी, हमने सारे काम करवा दिए, और आपकी गली का हाल और बया कुछ और ही बोलने लग रहा है। हाँ, देख लो फिर, आपने देखता होगा गलियां का हाल। तो हम ये न्यू थोड़ी हैं भाई, खड़ा पड़ा है ना, इसमें कोई सहूलियत है। आने जाने वाले भी बहुत परेशान, बहुत परेशान। ठीक है, क्या कर रहे हो? दोबारा बेचारा ना करवा के ना रेत गिरा गिरा के जिधर पार धड़ कर रखा रास्ता बना कितने बाटा गिरा, यानी अपनी जेब से रेत गिराओ और पानी हमने अपनी जेब से करवा रखा जी, सारा काम नहीं पड़ता। तो आपका एमसी ने आपकी कोई प्रकार की हेल्प? कोई एमसी नहीं है। एमसी तो आगे उठने का ही नहीं है। गेड़े गल्ले बना को सुनाई सीवर भी साफ करना है, तो मुझे 100 रुपए उगाओ सफाई जिसको बोलते हैं सफाई कर्मचारी, जो सीवर साफ करने की कमेटी के अंदर से ड्यूटी लगती है, वो इंसान भी यहाँ पे आके 100-200 इकट्ठे करके लेके जाते हैं, सब जाके इनके सीवर साफ होते हैं। अब उनका वास्तव में दोष क्यों? सारी होगी ये थोड़ी है, सारी जो 4-5 जितनी भी पड़ी है वो सारी बनेगी। ये हाल है वार्ड नंबर 13 के अंबेडकर कॉलोनी की गलियों का, और सही मायने में इनका दर्द छलकता भी है और नज़र आता भी है। क्यों आज जहाँ से जानवर नहीं निकल सकते, वहाँ से इंसानों को निकलना पड़ता है। क्या होता होगा इनका बारिशों में हाल? टाल से हम तो मुँह दे के तो पावांगे बात से वोट किससे सारे समार बना लिए, धाक बना लिए, ठक्कर बना लिए, सब कुछ बना लिया। उस पर भी लगा दिया जा कर आंटी। सर एक बात जो भी पार्टी आओगे ना, मैं काले जो भी पार्टी आओगी काले हमारा कार्य नहीं किया किसी ने भी, हमारा कोई सी पार्टी ने कार्य नहीं किया, मैं काले नहीं दिखाऊंगा। मेरी बस्ती के अंदर पढ़ने नहीं दूंगा किसी पार्टी ने भी, और ना वोट देने दूंगा। हाँ, ना वोट देने दूंगा, मैं काले नहीं दिखाऊंगा कौन सी पार्टी आ गई। मैं कौन सी पार्टी से संबंध कौन रखता, हम आम आदमी हैं, हम उस पार्टी का संबंध नहीं, कार्य नहीं हुआ है कोई भी। हाँ,
आज और न तो लग गई न्यूज़ वाले है तो ये सारी गलियां पड़ी है। अगर एक गिलास पानी भी खिंड जाता है तो भी ये गली में पड़ा रहता है, वो निकलने का रास्ता नहीं है। और भेदभाव की वजह से ये गलियां रुकनी पड़ी है, जो 5-6 गलियां हैं ये रुकनी। आज चर्चा का विषय है कि भिवानी शहर के अंदर 90 करोड़ का काम हुआ या नहीं हुआ। हम प्रत्येक वार्ड में जाकर सर्वे करेंगे और प्रत्येक वार्ड के एमसी से रूबरू होंगे और पूछेंगे कि भिवानी नगर परिषद चेयरमैन ने जो बड़े बड़े वादे किए 2.5 साल के बनने के बाद, और क्या वादे वो खरे या उस वादों पर खरे उतर पाए, या फिर वो 90 करोड़ रुपया लगा। जानते हैं वार्ड नंबर 13 के पार्षद परवीन मास्टर से कि उनके वार्ड में क्या क्या तो कमियां हैं और क्या क्या उन्होंने पूरी करवाई। जी मास्टर। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, मेरे वार्ड में लगभग जो है अभी 2 साल हो चुके हैं हमें पार्षद बने हुए, और हमारे जो चेयरमैन जी हैं उनको भी लगभग 2 साल कुर्सी पे बैठे हो गए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे वार्ड में विकास नाम मात्र भी नहीं है। मेरे वार्ड के अंदर जो मैं हर समय हाउस की मीटिंग में मैं जो भी गलियां देता हूं, मेरी एक भी गली जो है मेरे वार्ड के अंदर नहीं बनी हुई। सर, आपके वार्ड में कितनी तो गलियां आती हैं और कितनी गलियां कच्ची थी पहले और कितनी गलियां आपके बनने के बाद में बनी, और आपके वार्ड में कितनी स्ट्रीट लाइटों की ज़रूरत है? मेरे वार्ड के अंदर लगभग 6 गलियां अभी मेरे योजना के अंदर अभी बनी हैं, और वो भी अब मैं कभी सीएम विंडो पे लगा के एप्लीकेशन, कभी विधायक जी के पास जाके रिक्वेस्ट करते हैं, जब जाके एक एक करके वो मुश्किल से 6 गलियां बनी हैं 2 साल के अंदर, जो कि मैं मेरे वार्ड की लगभग 30 से 40 गलियां मैं दे चुका हूं जो कि कच्ची हैं, जो कि बननी बहुत ही ज़रूरी है। मेरे वार्ड का इतना बदतर से बुरा हाल हो चुका है कि अगर आप भी जाके देखोगे तो कम से कम भी 1.5, 2-2, 3-3 फुट गहरी गलियां हैं जहां पर पानी भर जाता है बारिश के टाइम पे, और बीमारियां भी बहुत वहां पर फैल जाती हैं। मेरे वार्ड का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। टोटल गलियां कितनी आपके वार्ड में? मेरे वार्ड में लगभग 150 से 200 गलियां हैं, जिसमें लगभग 50 गलियां डैमेज हैं और लगभग 50 के करीब जो गलियां हैं वो अभी भी हम कच्ची मेरे वार्ड के अंदर है गलियां। और कितनी स्ट्रीट लाइटों की जरूरत है? स्ट्रीट लाइट लगभग 250 से 300 स्ट्रीट लाइट मेरे वार्ड के अंदर होनी चाहिए, और मुझे अभी तक लगभग 7 लाइटें जो है मेरे वार्ड के अंदर लगाने के लिए दी गई थी, जो कि बताया गया था भी जिस पॉइंट पे आप लगवानी है आपको 7 पॉइंट बता दीजिए, वहाँ पर आपकी लाइटें। आपके वार्ड का क्षेत्रफल और उसकी जनसंख्या कितनी है? मेरे वार्ड का क्षेत्रफल जो है लगभग मेरे वार्ड की जो जनसंख्या है वो 7000 के करीब है, और लगभग 3300 से 3500 के बीच में वोट है मेरे वार्ड के अंदर। और क्षेत्रफल भी काफ़ी मतलब कंजस्टेड भी है, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर लाइटें नहीं लगी हुई हैं, बिल्कुल अंधेरा है। आपकी हिसाब से नगर परिषद के पास अब तक कितना रुपया आ चुका होगा शहर के लिए? शहर के लिए जैसे कि हमारे जो चेयरमैन जी हैं वो दावा करते हैं कि 90 करोड़ रुपया जो है हम लेके आ चुके हैं, जो कि हम 90 करोड़ रुपया हमने लगाया है। लेकिन मेरे वार्ड में तो मुश्किल से ही 20 से 30 लाख रुपया जो कि गलियों में मुश्किल से मैं मान सकता हूं कि लगा होगा। आपका भिवानी का नगर परिषद चेयरमैन तो एमपी की टिकट के दावेदारी ठोक रहा है सर। देखो वो कहने कि आपके वार्ड नंबर 13 के अंदर ही काम नहीं करवाया, 90 करोड़ में से सिर्फ 30 लाख रुपए ही मेरे वार्ड में लगे, बाकी रुपये क्या वो एमपी के चुनाव में खर्च करेंगे क्या आपके हिसाब से? देखो ऐसा है, उस पैसे का तो हिसाब जो है जिसको मान लो वो एमपी के चुनाव के लिए चेयरमैन जी तैयारी कर रहे हैं, हम भी चाहेंगे ठीक है कि वो एमपी की तैयारी करें और अच्छा काम करें, लेकिन अगर सबको साथ लेके चलेंगे तो इसमें उनके लिए फ़ायदा रहेगा। नहीं, कैसे फ़ायदा होगा सर जब भिवानी शहर का एक एमसी
धाड़ के कह रहा है कि कभी सीएम विंडो पे लगाने के एप्लीकेशन बाद में, कभी विधायक जी से मिलने के बाद में हमको सिर्फ 3 या 4 गलियाँ पक्की हुई। तो आप क्या आप उनके लिए वोट मांगेंगे, या आने वाले वक्त में अगर उनको एमपी टिकट मिल जाती है तो क्या आप उनके लिए वोट मांगने जाएंगे? देखो, अगर अब भी हम तो ये कहते हैं, अब भी अगर वो हमारे कहने पर या हमारे वार्ड के जो मौजूदा लोग हैं उनके कहने पर अगर हमारे वार्ड के अगर विकास कार्यों में अगर हमारा साथ देते हैं तो हम उनका बिल्कुल साथ देंगे, इसमें कोई मतलब वो नहीं है। सर, आपका वार्ड का विकास, आप एक करीबन 2,500 से 3,000 वोटों की एक मार्गदर्शन करके आप अपना उनका काम करवाते हैं, लेकिन क्या वास्तव में आप उनका अपना फ़र्ज़ निभा पा रहे हैं? देखिए, मैं अपना पूरा फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, लेकिन मेरे काम के अंदर बीच में कुछ ऐसी अड़चनें आ जाती हैं, ठीक है, जो कि वो काम नहीं हो पाता है, ठीक है। जो पिछले, जैसे कि हम पीछे जब चुनाव हुए इसके नगर परिषद चेयरमैन के जब चुनाव हुए थे तो उसमें हम विपक्ष में थे, तो उस विपक्ष में आप कितने एमसी थे? विपक्ष में लगभग हम 16 एमसी विपक्ष में थे, और उस समय जो है चुनाव जो है निष्पक्ष, हम नहीं मान सकते कि उस समय चुनाव निष्पक्ष हुआ था। हम ये चाहते थे कि भाई निष्पक्ष चुनाव और स्पष्ट जो चुनाव होना चाहिए वो चुनाव नहीं हुआ, क्योंकि जब 16 पार्षद इस चुनाव के अंदर अपना वोट नहीं डाल सके तो वो कैसे इस बात। तो क्या चेयरमैन घूस देकर चेयरमैन बना? नहीं, ये बात तो हम नहीं कह सकते कि घूस देकर बना है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो है सरकार का पूरा हाथ रहा है कि भी इस चेयरमैन को हम बनाएं, और उन्होंने ही जो है इनको प्रमोट किया था, और जिसमें सरकार ने पूरा योगदान दिया है इसको बढ़ने में। तो आप जो 16 एमसी रहे, उन्होंने इस नगर परिषद चेयरमैन रण सिंह यादव को समर्थन क्यों नहीं किया? क्या कारण था ना करने का? देखिए, उस समय जो है हमें इनके विचारों के बारे में अच्छी प्रकार से हम भली भांति नहीं परिचित थे, और अब भी जो है कई बार जो हम जा चुके हैं उनके पास, काम तो अब भी हमारे सही ढंग से नहीं हो पा रहे हैं वार्ड के। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नगर परिषद वार्ड नंबर 13 के प्रवीण मास्टर से, और अब हम उनके वार्ड का कुछ गलियों का दोहरा करेंगे और आपको वास्तविकता में दिखाएंगे क्या उनके वार्ड का हाल, क्या इनका दर्द कितना सही कितना